पाठ 3 शब्द एवं वाक्य वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है, लेकिन सभी वर्णों के मेल को हम शब्द नहीं कह सकते। इसे इस रूप में समझें। कमल एक फूल का नाम। सार्थक कलम लिखने की एक वस्तु। सार्थक लमक कोई अर्थ नहीं निकल रहा। निरर्थक नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। देखिए वर्णों के मिलने से किस प्रकार शब्दों का निर्माण हुआ है। ट जमा मा जमा ट जमा र टमाटर। अ जमा ज जमा ग जमा र बराबर अजगर। डा जमा क जमा घ जमा र बराबर डाकघर। म जमा छ जमा ली बराबर मछली। ता जमा ज जमा म जमा ह जमा ल बराबर ताजमहल। ब जमा त जमा ख बराबर बतख। ऊपर दिए गए सभी शब्दों से कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। जैसे ठ जमा पा जमा ला जमा शा के मेल से बने ठपा लाशा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, परंतु जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो पा जमा ठ जमा शा जमा ला बराबर पाठशाला शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ हम पढ़ने के स्थान से लगा लेते हैं। शब्द के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, खरगोश, मयूर, सेब। इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत हमारी समझ में आ जाता है। जैसे किताब शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक पढ़ने वाली वस्तु का चित्र उभर आता है। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे खाना वाना, चाय वाय, रोटी वोटी आदि। यहाँ वाना वाय वोटी निरर्थक शब्द हैं। ध्वनि वाले शब्दों का वैसे तो कोई अर्थ नहीं होता, परंतु इन शब्दों से किसी ध्वनि आवाज का पता चलता है, इसलिए इन्हें सार्थक ही माना जाता है। जैसे कांव कांव, ची ची, भौं भौं, में आदि। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना भी बहुत जरूरी है। वाक्य में यदि शब्दों को सही जगह पर नहीं रखा जाएगा तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जिन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें वाक्य नहीं कहा जा सकता। जैसे घर बड़ा हमारा है बहुत, तेज रही बहुत हो बारिश है, रहा विद्यालय सौरभ है जा, पर है चिड़िया डाल बैठी,
यहाँ प्रत्येक शब्द समूह में सभी शब्द सार्थक हैं, लेकिन फिर भी वाक्य का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा। इसका कारण यह है कि इनमें शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा गया है। अब इन्हीं शब्द समूहों को दोबारा पढ़कर देखें। हमारा घर बहुत बड़ा है। बारिश बहुत तेज हो रही है। सौरभ विद्यालय जा रहा है। चिड़िया डाल पर बैठी है। ऊपर लिखे वाक्यों को पढ़ने पर इनका अर्थ समझ में आ रहा है। इसलिए सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है।